तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सिलेक्शन पाने के लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है विराट एंड मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 का ही विद्यार्थी हूँ। सो थंबनेल देखकर आपने देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में कैसे सिलेक्शन लें, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कौन सी किताब से हमें पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बताने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंड क्लास 6 की वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं एंड जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको नवोदय के बारे में बता दूं। नवोदय विद्यालय ऐसे आवासीय विद्यालय होते हैं जो कि हमारे इंडिया में करीब 665 विद्यालय हैं एंड ये एक ज़िले में यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल होता है, एक ही विद्यालय होता है। ठीक है, हर ज़िले में एक विद्यालय होना ज़रूरी है और होता भी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लास 6 और क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो क्लास 6 के जो बच्चे होते हैं वो 80 या 40 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद वो जब उनका मतलब वो पास हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर वो जाते हैं स्कूल में। अब मान लीजिए 80 बच्चे स्कूल में गए, क्लास 6 की परीक्षा में 80 बच्चे पास हो गए और वो स्कूल में चले गए, नवोदय विद्यालय में चले गए रहने के लिए। उनमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे हुए जो अपने घर वालों से दूर नहीं रहना चाहते, उनका मन नहीं लग रहा या किसी भी कारणवश वो अपने घर पे आ गए। तो फिर 4 सीट जो है क्लास 6 की खाली हो जाएंगी। अब क्या होगा, उन 4 बच्चों की जगह अब जब वो बच्चे जो 6th वाले हैं वो करीब आधा साल हो जाएगा, पेपर आने वाले होंगे, उस टाइम पे वेटिंग लिस्ट आती है एंड जो 3 सीट खाली हैं वो भर जाती हैं। पीछे के जो बच्चे हैं, जो मतलब उनसे नीचे बच्चे जो रह गए थे सिलेक्शन होने के लिए, तो उन 3 की जगह वो 3 बच्चे आ जाते हैं, फिर वो पूरी 80 सीट भर जाती हैं। अब बच्चे आते हैं क्लास 7th और क्लास 8th में। इन 2 साल के अंदर अगर 80 बच्चों में से कोई भी बच्चा किसी भी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे वो अपने घर पे अपनी मर्जी से गया हो या कोई भी दिक्कत उसे हो रही हो, वो चला जाए, तो 7th में और क्लास 8th में जो भी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं जेएनवी को, यानी कि स्कूल से अपना नाम कटवा के चले जाते हैं घर पे रहने के लिए, तो उनकी सीट खाली हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि जो 80 बच्चे क्लास 6th में आए थे तो उनमें से 3 सीट खाली थी, तो पीछे के 3 ले लिए गए थे, तो पूरे 80 हो गए। उसके बाद वो 7th में आए, 7th में 2 बच्चे किसी भी कारणवश चले गए। ठीक है, तो 2 सीट खाली हो गई। फिर 8th में वो आए सब बच्चे, तो 3 बच्चे और चले गए। अब टोटल 80 में से करीब 5 बच्चे चले गए यहाँ पे। तो 80 में से 5 बच्चे चले जाएंगे तो क्लास 9th के लिए जो है 5 सीट खाली हो जाएंगी। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे लगता है बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो ये जो 5 सीटें हैं बच्चों, इनमें सिलेक्शन पाने के लिए, इन सीटों को भरने के लिए आपका एग्ज़ाम होता है क्लास 9th का, जिसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कराएं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 9th में सिलेक्शन जल्दी होता है या क्लास 6th में सिलेक्शन जल्दी होता है। देखो, क्लास 6th में एक बार को सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें 80 सीट्स होती हैं। बट क्लास 9th में बहुत ही कम सीट्स होती हैं बच्चों। 5 मैंने आपको बता ही दिए कि एग्जाम्पल के रूप में, वरना कई कई बार क्या होता है कि एक स्कूल में सिर्फ 1 सीट होती है, किसी स्कूल में, वो भी ज़रूरी नहीं है कौन सी कैटेगरी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की, चाहे ओबीसी की, या फिर चाहे जनरल की। तो इसमें यही रहता है, बहुत ही कम चांस होते हैं बच्चों के सिलेक्ट होने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं अपने स्कूल का बताऊँ आपको, अपने विद्यालय का, जवाहर नवोदय विद्यालय बताऊँगा। जब मैं 8th में था तो हमारे स्कूल में सिर्फ 2 सीट खाली थी, एक जनरल की और एक एसटी की। तो 500 बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब 500 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। आपको 500 बच्चों से ऊपर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके ये बात जो है समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिलेक्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉट्स ऑफ आपको मेहनत चाहिए, तो वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि बच्चों मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल पे अगर आए हो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो इतना आपको जज्बात होगा, इतने आपको उम्मीद होगी कि आप जो है क्रैक कर सकते हो, उन 500 बच्चों में सबसे आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम सबसे पहले उस बुक की जिससे आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सेलेक्ट होने के लिए उसकी तैयारी करेंगे। तो कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है? देखो, मैं आपको कुछ पब्लिकेशंस के नाम बताता हूँ। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, चक्षु पब्लिकेशन हो गया,
और एक पब्लिकेशन अग्रवाल पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये 3 पब्लिकेशन मैंने आपको बता दी। इसमें से सबसे फेमस बच्चों आप खुद जानकारी लेना, दुकान वालों के पास जाना जहाँ पे बुक्स मिलती हैं, उनसे खुद पूछना कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए कौन सी बुक, या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। वैसे मेरे को जानकारी है, बट मैं आपको बताऊं और आपको गलत लगे तो सही नहीं रहेगा, इसलिए आप अपने हिसाब से इन तीनों में से किसी एक पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक पब्लिकेशन की लिंक दे दी है, आप उस बुक को भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छी जो है क्लास 9 की नवोदय विद्यालय की गाइड प्रोवाइड कराते हैं एंड प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बुक की बता दी, कौन सी बुक आपको लेनी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं, कितने नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पूरा जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होता है एंड इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जो मैथ एंड साइंस है, मैथ एंड साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें 35 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। 35 और 35 70 हो गए। एंड हिंदी और इंग्लिश जो है वो 15 नंबर के आएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। 30 नंबर ये हो गए। तो पूरा 100 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम है क्लास 9 नवोदय का हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर काट लिया जाएगा 100 नंबर में से। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 1 ही नंबर आपको मिलेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ठीक है, अभी हम वीडियो में आधी वीडियो आपने पूरी कर ली है, अभी आधी वीडियो रह गई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात रियलाइज़ करा दूं कि मैंने आपके लिए इतना जो है डिटेल में आपको सब कुछ बताया। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जाके जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, क्लास 9 के अपडेट जितनी भी होंगे, वो सब मैं इसी चैनल पर बताने वाला हूँ। सो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बिना किसी मेहनत के आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है कि कितने नंबर का कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस ईयर जो है देख सकते हैं पेपर, एग्ज़ाम पेपर क्लास 9 का, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं वीडियो में। अब बात करते हैं सिलेबस की। बच्चों सिलेबस में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिलेबस जो है क्या आएगा, कौन सी कहाँ से, मतलब सब कुछ सिलेबस आप समझते ही हो कौन से सब्जेक्ट्स में तो कितने नंबर का आएगा। एंड एक्चुअल में जैसे मैथ है तो कौन सी क्लास की हमें मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों आप क्लास 9 में प्रवेश करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, यानी आप क्लास 9 में आने वाले हैं, तो आपकी क्लास 7 एंड क्लास 8 की जो मैथ्स एंड साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको बिल्कुल रट लेनी है, बिल्कुल चाट देनी है किताब। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 में अगर 35 नंबर की साइंस आती है तो 35 नंबर की बच्चों मैथ आती है। एक बार को जो मैथ है वो तो अपनी उसी लेवल पर आती है। आप क्लास 7 और क्लास 8 की मैथ बिल्कुल अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी की आपकी मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट जो साइंस है उसमें, जो नवोदय विद्यालय क्लास 9 के पेपर में साइंस आती है वो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल की आती है। इसीलिए आप क्लास 7 एंड 8 की तो 9th पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ना क्लास 7 और क्लास 9 की साइंस, और सॉरी क्लास 8 की साइंस। एंड आप किसी और पब्लिकेशन की भी, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड की अलग होती हैं और आईसीएसई बोर्ड की साइंस होती है, वो सब आप पढ़ के देखना, ताकि आपको कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाए। नवोदय क्लास 9 में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी बता दिया आपको बच्चों, क्या बताया कि आपको जो है उस क्लास जो साइंस है एंड जो मैथ है वो आपको अच्छे से रट लेनी है। एंड हिंदी इंग्लिश भी आपको साथ के साथ ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, ज़्यादा टफ नहीं आती। आपको नॉर्मल हिंदी क्लास 7 और 8 की एंड नॉर्मल साइंस इंग्लिश आपको रट लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिलेबस की बात कर ली। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि बस एज क्राइटेरिया यही है कि आप क्लास 8 में होने चाहिए एंड क्लास 9 में आप आने चाहिए। यानी कि अभी आप जब आप पेपर दे रहे हो, एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो नवोदय का क्लास 9 का, तो आप क्लास 8 में होने चाहिए उस टाइम। एंड मैं आपको बता दूं कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी आप नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपकी जो एज क्राइटेरिया होगा वो होगा 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2011। अगर 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2011 तक अगर आपकी एज है तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर इससे नीचे या इससे ऊपर है तो आप नहीं दे सकते बच्चों, सॉरी। बट यही जो है असली सच है कि आपकी अगर 1 मई 2009 से
30 अप्रैल 2011 के बीच में जो आपकी एज है वो होनी चाहिए, तभी आप नवोदय का एग्ज़ाम दोगे क्लास 9th का। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्ज़ाम दे सकते हो, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आता है, क्या एज लिमिट होगी, कौन सी बुक से आप तैयारी करना चाहते हो, यानी कि किससे करनी चाहिए वो आपको खुद ही सेलेक्ट करना है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है उन दोस्तों के साथ जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं। एंड इस चैनल से जुड़े रहिए बच्चों, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं क्लास 9th की आपकी तैयारी भी कराऊंगा, इसमें क्वेश्चंस भी डालूंगा वो जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए।